दोस्तों आपका स्वागत है मेरे टेक राइज के चैनल में। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ गूगल कंसोल की एक और वीडियो, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि गूगल कंसोल को कैसे यूज करना है, वो कौन कौन से फीचर्स है जिनका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को फास्ट इंडेक्स करवा सकते हैं, उनके सिक्योरिटी इश्यूज का ध्यान रख सकते हैं और बहुत सी चीजें। तो आइए सीखते हैं और बढ़ते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गूगल कंसोल की, जिसको हम पहले गूगल वेबमास्टर के नाम से भी जानते थे। और एक ये फ्री टूल है गूगल की तरफ से जो आपकी वेबसाइट का एनालिसिस करता है कि वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, कौन कौन से इश्यूज हैं, वो सारी चीजें जो आपको अपनी वेबसाइट के बारे में पता होनी चाहिए वो हमें गूगल कंसोल के थ्रू पता चलती हैं। लेकिन जो भी लोग आजकल काम करते हैं गूगल कंसोल के साथ, उनको ये नहीं पता होता है कि हमें गूगल कंसोल के और कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे उनका यूज करना है। ज्यादातर जो है लोग अभी इंप्रेशन और पोजीशन के थ्रू ही बस देखते हैं गूगल कंसोल को, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसे फीचर्स हैं जिनका आप यूज करके अपनी रैंकिंग को और अप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि और ट्रैफिक कैसे आए। तो सबसे पहले जैसे ही हम इसको सेटअप करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। अगर आपने गूगल कंसोल का अभी तक सेटअप नहीं किया है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए जरूर, उसमें आपको पता लगेगा कि गूगल कंसोल का सेटअप आपको कैसे करना है। बहुत ही इजी मेथड है। ऊपर दिए टिक में आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं और मेरी वीडियो में जा सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कुछ ओवरव्यू जो आपकी वेबसाइट के लिए है कि कैसी परफॉर्मेंस है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो कवरेज इशू आते हैं, हर चीज के बारे में फुल रिपोर्ट है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का जो है ओवरव्यू दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है यूजर का, जो है आपका गूगल किस नजरिए से आपकी वेबसाइट को देख रहे हो, वो सारा एक्सपीरियंस में आपको दिखेगा। इसके बाद अनाउंसमेंट है कि क्या क्या और चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू के उसमें दिख जाती हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने और भी वेबसाइट डाल रखी हैं तो वो इस तरह से टैब टू टैब आती रहती हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, वो है परफॉर्मेंस। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप परफॉर्मेंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड दिख जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह का एनालिसिस आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको टोटल क्लिक्स दिखेंगे, इंप्रेशन दिखेंगे, एवरेज सीटीआर दिखेगा और साथ में दिखेगा एवरेज पोजीशन भी। अगर हम जाते हैं एवरेज पोजीशन के बाद नीचे, जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे आपको नई नई चीजें दिखेंगी। अगर आपने गूगल कंसोल अभी तक नहीं देखा है और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें दिखने वाली हैं, जैसे क्वेरीज, पेजेस, कंट्रीज, डिवाइसेस, सर्च एक्सपीरियंस एंड डेट। तो ये सारी चीजें अलग अलग पार्ट जो है प्ले करती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरी कुछ क्वेरीज हैं। जो भी मेरी वेबसाइट पे विजिट करता है वो अपनी क्वेरी डालता है और वो गूगल में सर्च आता है। जो क्वेरी वहां पे सर्च होके मेरी पेज पे विजिट करता है उन्हें हम क्वेरीज कहते हैं, जिसको हम कीवर्ड भी कहते हैं। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हमें और कई सारी क्वेरीज दिखेंगी जो अलग अलग पोजीशन, इंप्रेशन, सीटीआर और क्लिक के बारे में बताएंगी। जैसे ही हम यहाँ पे और नीचे करेंगे तो आपको जितने मेरे कीवर्ड अभी तक सर्च कंसोल में क्वेरीज के थ्रू आए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे इसका रोल कंप्लीट नहीं होता है। हमें इसका कैसे यूज करना है, कंपेयर कैसे कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च टाइप में हमारे पास वेब है, इमेजेस के लिए है, वीडियो के लिए है और न्यूज के लिए। वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट कैसी है और आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देखें, अगर आपने कभी इमेजेस रैंक कराई हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। वीडियोस अगर रैंक कराते हैं गूगल पे तो उनकी चीजें सारी अपडेट जो है आपको यहीं से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कंपेयर का भी ऑप्शन दे रखा है, चाहे वो वेब के लिए हो या वीडियोस के लिए हो, हर चीज को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डेट और टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हैं और ये सारी चीजें हमारी 16 मंथ तक जाती हैं। उसके बाद आप कस्टम कर सकते हैं जितना आप चाहें और वो सारा अवेलेबल आपका डाटा जो है आपकी गूगल कंसोल में दिखता है। इसके बाद हम कंपेयर भी कर सकते हैं कौन सी रेंज में कितना आया है और कितना अच्छा है। ठीक है, इन चीजों को कंपेयर करके आप जान सकते हैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्म कैसे कर रही है। ठीक है, उसके एनालिसिस पे आप अपनी वेबसाइट को और
ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो गूगल में अच्छी तरह रैंक कर सके। इसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चीज के बारे में अच्छे से बता रखा है। आप क्वेरीज किस टाइप के कीवर्ड हैं कंटेन कर रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेरी है किस टाइप के है, कस्टम कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सी क्वेरी कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है और दोनों कीवर्ड्स कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो हमारे पास यहाँ पे पेजेस हैं। यहाँ पे हर पेज को आप जो यूआरएल कंटेन कर रहे हैं, एग्जैक्ट डालना चाहते हैं, जो सारी चीजें होनी चाहिए जो हमें देखना है अपनी वेबसाइट के लिए एक एनालिसिस करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। बस आपको हर पॉइंट को अच्छे से समझना है। इसके बाद यहाँ पे भी कंपेयर का पूरा पूरा ऑप्शन आता है। आप कंप्लीट सिनेरियो यहाँ से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे हर पॉइंट में जाके एक बार देखना है कि उसके बारे में क्या लिखा है, उससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप हर पॉइंट पे जाइए और इजीली अपनी कंट्री से जिसमें आप टारगेट कर रखा है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हर चीज में कंपेयर का ऑप्शन है और फिल्टर दे रखा है। आपको कुछ नई चीजें भी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जैसे कि डिवाइसेस और सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस दोस्तों कुछ नया लेके आता है यहाँ पे जो आपने ऑप्टिमाइज कर रखा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च अपीयरेंस में सिर्फ वीडियो का ही ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन ये आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की वेबसाइट है, किस तरह की सर्च अपीयरेंस में आ सकती है। और भी अगर मैं दूसरी वेबसाइट में अपना जाऊं जो मेरी न्यूज की वेबसाइट है, तो आप देख पाएंगे कि आपको सर्च अपीयरेंस में नई चीजें दिखेंगी जैसे कि जॉब लिस्टिंग, जॉब डिटेल्स। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको सीखनी है। अगर आप किसी नई वीडियो में जा रहे हैं और आपको ये चीजें नहीं मिल रही हैं तो वो उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो बेसिक बता रहे हैं, वो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है कि हर जो आपकी वेबसाइट है वो अलग परफॉर्मेंस लेके आती है गूगल कंसोल। तो आइए दोबारा वापस चलते हैं। इसके बाद जैसे कि हमने डिवाइसेस को छोड़ दिया था, डिवाइस में भी हम एक बार जाते हैं और देखते हैं वहां पे डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट का ऑप्शन दे रखा है। उसको आप बहुत ही अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं और वेबसाइट को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं उनको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आइए नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं हमें कुछ क्वेरीज दिखेंगी जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हैं। तो अभी हमें देखना है कि हम इसको कैसे यूज करें और जो गूगल कंसोल यूज करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो इसको अच्छी तरह यूज कर पाए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, आपको उन चीजों को अप्लाई करना है और उनका फायदा उठाना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस कब से स्टार्ट हुई है इसका आपको पता होना चाहिए। तो आप जो है लास्ट 2 मंथ का डाटा ले सकते हैं। तो मैं लास्ट 2 मंथ का डाटा जैसे ही यहाँ पे अक्टूबर से कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। इसके बाद फिर से हम नीचे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका जो है पोजीशन हमारी 20 के अंडर है और वो सही से काम कर रहे हैं, मतलब इंप्रेशन दे रहे हैं, क्लिक दे रहे हैं और उनको हमें बेहतर करने की जरूरत है। तो उसको हमें करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पोजीशन पे क्लिक कर देंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद स्मॉलर देन पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं सिर्फ मैं यहाँ पे 20 लिखूंगा और जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं जिनकी रैंक जो है गूगल में या आप यूएसए में देख रहे हैं वहां पे किस तरह की उनकी रैंकिंग आ रही है वो आपको यहीं से दिख जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे वो कीवर्ड्स आ गए हैं जो अभी तक रैंक कर रहे हैं। जो 15 के अंडर हैं और 20 के अंडर हैं वो सारे कीवर्ड्स आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज को चेक कर लेते हैं कि वो रैंक कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको अपना ये कीवर्ड उठाना है और कैसे कीवर्ड की रैंकिंग चेक करनी है आप वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इनकॉग्निटो विंडो को क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे गूगल यूएसए लिखेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही इजी मेथड है ये आपको रैंकिंग चेक करने का। और यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड डाल देता हूँ। अब आप देख सकते होंगे
इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ आपको अननोन का निशान दिखेगा, यहाँ पे आप अपडेट लोकेशन में, तो इसका मतलब हो जाता है कि आप फॉरेन लोकेशन में देख रहे हैं, जैसे यूएस से। अगर आप किसी आईपी का यूज करते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको यूएस से दिखाएगा, नहीं तो इस तरह से चेक करने पे ये अच्छा ही दिखाता है, मतलब सही दिखाएगा आपको, करेक्ट। इसके बाद जैसे आप अपने कीवर्ड लिखा और Ctrl+F करा और अपनी वेबसाइट का वहां पे आप नाम लिख दीजिए। अब आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट दिख रही है, मैं इसको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड हैं जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं और आप उनको बेहतर कर सकते हैं। तो पहला ये पॉइंट है कि 20 के अंडर कौन से कीवर्ड हैं या 10 के अंडर कौन से कीवर्ड हैं, उनको हमें परफॉर्मेंस उनकी बेटर करनी है, उनको काम करना है उनपे और उनको ऊपर लेके आना है ताकि उनपे ज्यादा से ज्यादा क्लिक आए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आप इंप्रेशन का ध्यान रखेंगे कि उनके इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हो और उनपे क्लिक आ रहे हो, और कीवर्ड जो हमारा वो एक आपकी क्वेरी को बता रहा हो, आपकी मतलब सेल ला सके, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि उस पर सीटीआर कितना आ रहा है, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि उस पर इंप्रेशन ही 4-5 आ रहे हैं, मतलब उसके सर्चेज ही कम है और आप उस पर काम करें, तो वो फायदेमंद नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका सेकंड पॉइंट है वो आपको कैसे देखना है उसके बारे में बताते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी वो कीवर्ड्स जो अंडर 5 रैंक कर रहे हैं और उनका जो है क्लिक नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उन चीजों को हमें चेक करना है कि क्यों नहीं आ रहे हैं क्लिक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अंडर 5 लिख देते हैं लेकिन हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट के लिए इंप्रेशन अच्छे नहीं है, तो हम यहाँ की जगह अपनी दूसरी वेबसाइट में चलेंगे और वहां से देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी चीजों को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उनके लिए देख सकते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो हम यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है और वो रैंक जो कर रहा है वो अंडर 10 में कर रहा है। तो अब हमें देखना है वो कौन कौन से कीवर्ड हैं जो अंडर 10 में रैंक कर रहे हैं और उनके जो है क्लिक जो है इतने ज्यादा नहीं है, तो उन चीजों पे हमें देखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 7.3 पे जो है रैंक कर रहा है, मतलब 7th पोजीशन पे, और इसके 600 इंप्रेशन है, लेकिन क्लिक आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कम है, मतलब सीटीआर बहुत कम है और क्लिक भी बहुत कम आ रहे हैं। तो हमें इस चीज को देखना है कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो कीवर्ड पे क्लिक हैं वो कम है। तो उस पे हम काम करेंगे तो हमारी वेबसाइट ऊपर रैंक करेगी और हमें फायदा पहुंचा सकती है। तो आइए देखते हैं एक बार हमारा ये कीवर्ड कहाँ पर रैंक कर रहा है और क्या रीजन है, उन चीजों पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, उस पे आपको ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको google.com पे ही ओके कर देना है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है, एक सेकेंड। अब आप देख सकते हैं ये 5th पोजीशन पे है ना दोस्तों, ये 5th पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी मेरी वेबसाइट पे इतने ज्यादा क्लिक नहीं है जबकि इंप्रेशन इतने अच्छे आ रहे हैं, 600 इंप्रेशन ऑलमोस्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम ऊपर जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्रांड वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है और इसके अलावा जो है और भी वेबसाइट हैं जो रैंक कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इस पे मुझे और काम करना चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसे कीवर्ड्स हों जिन पे फीचर स्निपेट लगा हो सकता है मेरे से पहले कोई जो है यूट्यूब की वीडियोस आ रही है, तो आपको रीजन देखना है कि किस वजह से आपके क्लिक कम आ रहे हैं और कैसे क्लिक बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीका है आपको कीवर्ड चेक करने का अपनी वेबसाइट पे कि कौन कौन सी क्वेरीज हैं और मैक्सिमम ट्रैफिक कैसे लाया जा सकता है। तो इसी तरह हम और चीजों पे बात करेंगे, आइए चलते हैं। जैसे ही अब हमारा ये काम हो गया, हम दोबारा उसी वेबसाइट पे चले जाते हैं जिस वेबसाइट से हमने शुरुआत करी थी। इसके बाद दोस्तों हमारा जो पॉइंट आता है वो यूआरएल इंस्पेक्शन का आता है। उस चीज के बारे में हम भी बात करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे एक फ्रूटफुल चीज है और आपकी वेबसाइट के लिए क्या क्या कर सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपने यूआरएल को यहाँ से, और
बहुत कम टाइम में ये आपको आपके यूआरएल के बारे में बता देता है कि उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है, उसका जो है कैनोनिकल सही लगा है, वो साइट मैप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो आप नहीं देख पाते लेकिन गूगल कंसोल आपको बहुत अच्छे से बता देता है। तो आइए देखते हैं किस तरह इंस्पेक्ट करना है और किस तरह इस पे काम करना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप देखेंगे कि ये गूगल इंडेक्स से आपका डाटा रिट्राइव कर रहा है और आप बहुत ही कम समय में ये सारी चीजें देख पा रहे होंगे। ये एक इंडेक्सिंग कराने का भी तरीका है जो बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर नहीं है कि आपका पेज यहाँ से इंडेक्स हो ही जाएगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है गूगल को अपने पेजेस के बारे में बताने के लिए कि फास्ट इंडेक्सिंग हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कवरेज इशू में क्या क्या दिखा रहा है। यूआरएल आपका गूगल पे अभी तक नहीं है, कुछ भी यहाँ पे आपको चीजें नहीं दिखाएगा। ऐसा ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा। इसके बाद अगर ये चीज आपको दिखाता है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं आपका जो है रिक्वेस्ट के बाद यही चीज आपको प्रोसेस होता हुआ दिखेगा, जो बहुत ही आसानी से आपको आइडिया बता देगा कि आपका पेज इंडेक्स हो सकता है या नहीं। कुछ ही सेकंड्स में ये डाटा जो है रिट्रीव हो जाता है और गूगल आपको बेहतर तरीके से आपकी जो पेज है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको बता देता है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, URL was added to a priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change the queue position or priority. इसका मतलब है कि आप इसको ये नहीं कि एक ही समय में काफी बार करे जा रहे हैं, एक ही दिन में आपने 5-10 बार कर दिया तो इसका कुछ फायदा नहीं होता। आपने एक बार गूगल को बता दिया है, वो समझ गया है। अब आप 2 दिन बाद 1-2 दिन बाद फिर चेक कर सकते हैं कि आपका जो यूआरएल है वो गूगल पे आया या नहीं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद हमें एक बार चेक कर लेना है टेस्ट लाइव यूआरएल। जैसे आप यहाँ पे टेस्टिंग लाइव यूआरएल करेंगे, आपको अपने पेज की जो कमियां हैं, जो अभी हो सकता है वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस ना हो, कुछ और इश्यूज हो जो आपको ना पता हो या आपको ध्यान ना रहे हो अपने जब आपने पेज को ऑप्टिमाइज किया, तो यहाँ पे भी बहुत कम समय में आप फटाफट सारी ऑप्टिमाइज देख सकते हैं और जो भी इश्यूज हैं वो आप देख के अपनी वेबसाइट को या पेजेस पे पहले से ही काम कर सकते हैं और उनको सही कर सकते हैं। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। इसका मतलब है कि जब आपका जो यूआरएल है गूगल पे सबमिट हो जाएगा, वो किस तरह से आपको चीजें यहाँ पे दिखाएगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये नहीं है कि आपका जो पेज है वो गूगल पे आ गया है। टेस्ट यूआरएल का होता है कि अगर जैसी ही वेबसाइट जो है आपका पेज जो है इंडेक्स हो जाएगा, उसके बाद क्या चीजें दिखाएगा वो चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं। आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी कैसी दिखेगी, क्या क्या इश्यूज दिखेंगे, ठीक है, टाइम क्या रहेगा, गूगल स्मार्टफोन आएगा, ये सक्सेसफुल, यहाँ पे आप कैनोनिकल सही लगा है या नहीं लगा है, तो वो सारी चीजें आप देख रहे होंगे बहुत ही इजी मेथड से दिख जाती हैं। इसके बाद आप मोबाइल यूजिबिलिटी में भी जा सकते हैं, देख रहे हैं आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आसानी से पता लग जाती हैं यहाँ पे और बहुत ही इजी से आपको सारी चीजें अपनी वेबसाइट की कमियां पहले से पता लग जाएंगी। तो जो जो आपने फीचर स्निपेट लगा रखे, जो भी अपने पेजेस के अंदर कर रखा होता है वो आपको सही से पता लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यूआरएल इंस्पेक्शन का आपको पता लग गया होगा। इस तरीके से आप गूगल को बता सकते हैं कि वेबसाइट को कैसे इंडेक्स करना है। ठीक है, आप यहाँ से उनको एक सही दिशा दे सकते हैं कि ये मेरा पेज आया है नया और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप देंगे तो वो फास्ट इंडेक्सिंग लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उस पेज में क्या क्या कमी है वो आपको सारा चीज यहीं से पता लगेंगी। इसके बाद हम चलेंगे कवरेज में, और कवरेज एक बहुत ही अच्छी चीज है। आपको वो आपकी वेबसाइट के जो भी एरर हैं या वार्निंग्स हैं, वैलिड हैं, एक्सक्लूडेड, सारी चीजें एक ओवरव्यू आपकी वेबसाइट का सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम अलग अलग चीजों के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम नई हैं। जैसे कि ऑल ऑन पेजेस, यहाँ पे आप सबमिटेड पेजेस के लिए भी देख सकते हैं। देखिए हम क्लिक करके देखते हैं इसके बाद आपको किस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है, ऑल सबमिटेड पेजेस। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा एक्सक्लूड कम हो गए हैं, तो ये वो पेजेस हैं जो ऑल सबमिटेड पेजेस हैं जो आपने सबमिट किए हैं। फिर आप साइट मैप के ऊपर भी इनको जो है फिल्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जो है
सिस्टमेटिक बना रखा है, किस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं चीजों को, अपने ऑप्शन पे सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। आप फुल साइट मैप पे भी देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों जो आप अपनी वेबसाइट में अच्छी तरह अपने इश्यूज को देखने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं ऑल नोन पेजेस पे कर देता हूं, उसके बाद एरर का यहाँ पे आता है। एरर का कुछ दोस्तों इस तरह है, अगर आपकी वेबसाइट में कोई एरर रखा है, आपके पेजेस में एरर रखा है, तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसका एक प्रोसेस होता है हटाने का, वैलिडेशन। आइए बताते हैं थोड़ा सा। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे वैलिडेशन ऑलरेडी पहले स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही आपका यहाँ पे एरर कोई आता है, आपको यहाँ पढ़ना है कि वो क्या एरर है। उस एरर को जो है सॉल्व करके आपको यहाँ पे वैलिडेशन स्टार्ट कर देनी है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस आपको दिखाई देगा। आप जैसे ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ हो सकता है 1 मंथ का टाइम भी लगे, 2 मंथ का टाइम भी लगे। जैसा आपका एरर होगा, जितने एरर होंगे उसके हिसाब से ये टाइम लेता है। तो इसके बाद हम दोबारा कवरेज में आ जाते हैं। आप वैलिड विद वार्निंग्स, आप में एरर नहीं है, कुछ चीजें रह गई हैं करने के लिए, वो इश्यूज यहाँ पे बताए जाते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट में जो भी वैलिड पेजेस हैं, जो भी अभी तक सबमिट हो चुके हैं गूगल में और वो वैलिड थे या आपने सबमिट दोबारा कराए हैं, आप देख सकते हैं मैंने दोबारा वैलिड करवाए थे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। आप देख सकते हैं 32 पेजेस सबमिटेड एंड इंडेक्स नॉट सबमिटेड इन साइट मैप। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको यहीं से पता लगेंगी आपकी वेबसाइट के लिए। इसके बाद जैसे हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सक्लूडेड का ऑप्शन आता है, इसमें हम नीचे करेंगे। नीचे में आपको कुछ और पेजेस दिखेंगे, जो नई नई चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको यूज करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ एरर के बारे में डिटेल दे रहा है, कुछ नो इंडेक्स टैग के बारे में जो है बता रहा है। तो ये सारी चीजें एक इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे आप पता लग पाएंगे कि कौन कौन से वो पेजेस हैं जो मुझे इंडेक्स कराने हैं। आप देख सकते हैं क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स। तो दोस्तों ये वो पेजेस हैं जो क्रॉल हो चुके हैं लेकिन अभी तक इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो आप इसमें एक बार नीचे जाइए और देखिए वो कौन कौन से पेजेस हैं। अगर वो आपके यूज के पेजेस हैं तो आप उनको दोबारा इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इन पे क्लिक करेंगे एक बार और आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट बाय यूआरएल और टेस्ट रोबोट .txt ब्लॉकिंग। इसके बाद हम इसको एक बार चेक कर लेंगे, किसी ने जो है गलती से ब्लॉक ना कर दिया हो, आपके डेवलपर ने या किसी ने, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ अलाउड लिखा आ रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है। इसके बाद दोबारा हम एक बार टेस्ट लाइव यूआरएल इंस्पेक्ट यूआरएल कर लेंगे। ये आपका रिट्राइव करेगा डाटा गूगल से और देखेगा कि आपकी वेबसाइट में कोई एरर है या नहीं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा यूआरएल है वो गूगल पे नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें फॉर रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग करनी है। अगर ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और गूगल पे होना चाहिए तो हमें बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना है, बस रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग करनी है। आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस जो मैं आपका बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका जो यूआरएल है वो प्रायोरिटी क्रॉलिंग में लग चुका है। इसके बाद बहुत ही इजी प्रोसेस है, हमने ये कर दिया है। अब हम दोबारा जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सारा प्रोसेस आपका हो गया है कंप्लीट कि आपको जो भी यूआरएल चाहिए होगा गूगल पे, उस पे आप एक इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट डाल देंगे अगर वो अभी तक गूगल में नहीं है। इसके बाद हम जाते हैं साइट मैप पे। आपका यहाँ से साइट मैप आपको ऐड करना होता है। जैसे आपकी वेबसाइट बनी है, नई है बिल्कुल, और आपने अभी अभी वेबसाइट में साइट मैप ऐड किया है, तो आपको यहाँ पे आगे गूगल कंसोल में अपना साइट मैप डालना है, ताकि गूगल को फटाफट पता लग जाए कि आपकी नई वेबसाइट और ये पेजेस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे ही हम इसको डाल देते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस से आपकी वेबसाइट जो है क्रॉल हो जाती है। अगर आपने सही कंटेंट डाला हो, सही चीजें रखी हो, तो वेबसाइट क्रॉल हो जाती है। तो देखते हैं हम वो कैसे डालते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, जैसे हम साइट मैप खोलते हैं वही प्रोसेस यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखो ऐड कर देता हूँ। आप सबमिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे साइट में और देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस से सबमिट हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन जो है दिसंबर 12 को जो है साइट मैप हमारा ऐड हो गया है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कौन कौन से पेजेस हैं जो आपके साइट मैप में ऐड हुए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, आपको यहाँ पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी, पेज और पोस्ट वाले साइट मैप दिख रहे होंगे।
अब आप इसके अंदर भी जाके देख सकते हैं कि वो कौन कौन से पेजेस हैं जो क्रॉल हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करिए और आपको अपने साइट मैप के अंदर जो जो पोस्ट डल रहे हैं वो सारी चीजें आपको दिखेंगी, कब कौन सी इमेज किस टाइम पे मॉडिफाई हुई है, वो सारी चीजें आप यहीं से बहुत इजी से देख सकते हैं। आपने क्या क्या चीजें डाली हैं अपने साइट मैप में, कौन कौन सी चीजों को अलाउ कर रखा है गूगल को, अब वो सारी चीजें आपको यहीं पे दिखेंगी। जैसे आपने पोस्ट डाल रखे हैं, मैंने 41 पोस्ट डाल रखे हैं तो 41 पोस्ट दिखते हैं। इसके बाद मैंने पेजेस कितने डाल रखे हैं वो दिखते हैं, मेरे में कैटेगरी कितनी है वो दिखती हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहीं से पता लगती हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, जब भी आप कोई भी पोस्ट नया डालते हैं या आप कोई भी नई सर्विस ऐड करते हैं तो आप अपने साइट मैप को एक बार अपडेट कर दीजिए। जैसे मैंने किया है वैसे ही सेम प्रोसेस करना है, कोई अलग नहीं है तरीके। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में जिसका नाम है रिमूवल। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इसके फायदे हैं और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे टेम्परेरी रिमूवल्स हैं, इससे आपका क्या फायदा है, आप देख सकते हैं नीड ए अर्जेंटली रिमूव कंटेंट फ्रॉम द गूगल सर्च। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट डालनी है गूगल को कि ये कंटेंट मेरी वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं है और मेरे को इसको टेम्परेरी हटाना है गूगल कंसोल से। तो आप यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे जो है क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं टेम्परेरी रिमूवल जो है आपको जो है इजी से आपके जो यूआरएल है उसको हटा देगा गूगल से। और इसके बाद अगर आप क्लियर कैश्ड यूआरएल पे क्लिक करना चाहते हैं तो वहां से भी आप इसका कैशे जो है हटा सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। रिमूव दिस यूआरएल ओनली और रिमूव ऑल यूआरएल्स विद दिस प्रीफिक्स। तो इससे बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको यहाँ पे अपना यूआरएल डालना है और आपको देखना है आपको कैसे यूज करना है उसका। तो आप इसी प्रोसेस पे बने रहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं मैं आउटडेटेड कंटेंट में जाता हूं तो आउटडेटेड कंटेंट हो जाता है वो कंटेंट जो आउटडेटेड हो चुका है और आपने अपडेट किया है, तो आप उसके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और उसको आउटडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सेव सर्च फिल्टरिंग का। इसके थ्रू बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा कि क्या होता है। हमारे पास इस टाइप के यूआरएल आते हैं जो गूगल में सेव सर्च के आते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि कौन सा वो कंटेंट है जो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं है। तो और वही चीजें आपको रेलिवेंट चीजें जो है गूगल पे दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती हैं। तो आप यहाँ पे अपने कवरेज इशू में जाके इन चीजों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो वेबसाइट हैं या पेजेस हैं आपकी जो है लिए अच्छे नहीं हैं, और आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं गूगल को। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना है और ऑफेंसिव कंटेंट जो है आपकी वेबसाइट से हट जाएंगे। इस तरह से इनका यूज करना है दोस्तों। अभी मैं यहीं तक आपको इंडेक्स तक सारी चीजें समझा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को एक दो बार दीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी कि कौन सी चीजों का कहाँ पे यूज करना है और किस तरह यूज करना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी चीजों के बारे में बताऊंगा, एक्सपीरियंस एनहांसमेंट्स। इसके बाद आप देख सकते हैं सिक्योरिटी, काफी चीजें हैं दोस्तों जो अभी इसमें सीखने वाली है। आप मेरी वीडियो को जरूर देखते रहिए और मेरे पेज को लाइक करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।